हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलो वेलकम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद मी विनीत कांकरिया। दोस्तों, हमने जो बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन का सिलसिला शुरू किया है, जो कि ओमेट यानी कि सीईटी, सीमैट, एनमैट, मैट, इन सब की वैरायटी है, एक्चुअल वैरायटी है। जहाँ पे हमने परसेंटेज देख लिया, रेशियो प्रोपोर्शन देख लिया दोस्तों। अब उसी थाली का चट्टा बट्टा पार्टनरशिप, यस, जो कि पूरी तरह रेशियो प्रोपोर्शन से निकला हुआ है, लेकिन अपने आप में ये एक अच्छा खासा वेटेज रखता है इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आज हम उसको करने वाले दोस्तों। सो बिल्कुल बने रहो। उससे पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, उनको बता दूं, मेरा नाम विनीत कांकरिया। मेरा बीई मैकेनिकल हुआ है, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट। माइनर फाइनेंस मैनेजमेंट है, मेजर ऑपरेशन मैनेजमेंट में हुआ है। और गाइस 10 साल से भी ज्यादा हो गया जहां मैं इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, जैसे कि कैट, एनमैट, आईपी मैट एंड सो ऑन, एंड बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ। बस आप बने रहो, गारंटीड है आपका भी रिजल्ट बेहतरीन आएगा, बस कंसिस्टेंसी आपने दिखाना है। सो यस गाइज, अब तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। गाइज डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, बिकॉज आपको मेरा सारा यूट्यूब स्केड्यूल, स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, हर स्केड्यूल आपको मेरा एक्सक्लूसिवली इस चैनल पे मिलेगा, जो कि अन अकेडमी से इंटीग्रेशन में है। और मेरा अन अकेडमी के सारे लेक्चर्स है वो आपको अपडेटेड यहाँ पे मिलते रहेंगे। अपडेटेड प्लेलिस्ट, स्केड्यूल, जो भी अर्जुना बैच जो मैंने अभी लॉन्च किया, मस्त चल रहा है गाइस। स्क्रैच से एडवांस तक हम जाएंगे। स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। अर्जुना बैच आपने बेशक ज्वाइन कर लिया होगा। सो यस गाइस, बने रहो। सारा स्केड्यूल आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है गाइस, जल्द से जल्द ज्वाइन करो। चलो दोस्तों, पार्टनरशिप का एक बेसिक कंसेप्ट हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हो आपने तो इसी चैनल में आपको मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी, अरिथमेटिक। उसमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक दिखेगा, उसमें मैंने पार्टनरशिप पूरी तरीके से समझाया है, सारी वैरायटीज, वो दो रूल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के, वो हर चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है। सो गाइज, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पे। चलो देखो जल्दी फटाफट। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दोस्तों। ए एंड बी इन्वेस्ट 7,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, मतलब ए 7,000 इन्वेस्ट कर रहा है, बी 2,000 इन्वेस्ट कर रहा है इन अ बिजनेस। व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट ऑफ 900 एट द एंड ऑफ ईयर। सिंपल यार। अगर आपको क्वेश्चन ने कुछ भी बोला नहीं है कि पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है या अलग है, याद है ना, यहाँ पे सबसे क्रूशियल फैक्टर क्या होता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में? पीरियड ऑफ वर्किंग। कौन से पार्टनर ने कितना काम किया, एक चीज, और कौन से पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको दोनों की दी है, लेकिन किसने कितना काम किया ये आपको नहीं दिया है, तो आप हमेशा यही मान के चलोगे कि भाई दोनों ने रात दिन साथ में सेम काम किया। तो अगर ऐसा है तो आप सीधा प्रॉफिट किसके दम पे बांट देते हो? आप प्रॉफिट बांट देते हो इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो 7,000:2,000, मतलब 7:2 में आप बांट दोगे 900 रुपए का रेशो। तो आपको बी का शेयर पूछा है, मतलब आपको ये 7:2 में टोटल प्रॉफिट बांटना है, तो बी का शेयर पूछा है। इस बी का शेयर कितना आएगा? बस रेशो अप्लाई कर दो, 2 आउट ऑफ टोटल ऑफ द रेशो, 9 इंटू अ प्रॉफिट जो आपको बंटवारा करना है। तो दोस्तों 200, 200 इज द आंसर, ऑप्शन ए। एकदम हलवा बेसिक वैरायटी थी बिल्कुल क्वेश्चन की, जो पार्टनरशिप की वैरायटी। आगे आएंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, बस बने रहो आप। तो वो भी एक वैरायटी है, तो आगे आने वाली भी वैरायटी इन्हीं सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की है। ठीक है। सो गाइस बने रहो। ए पुट्स इनटू ए बिजनेस, शुरू करो ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, पहले अपने दम पे ट्राई करो, नहीं होने के बाद सॉल्यूशन देखो। ए पुट्स इनटू ए बिजनेस ₹4,000 फॉर 4 मंथ, बी 8,000 फॉर 8 मंथ। तो देख लो यार, इस बार हर एक का इन्वेस्टमेंट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्टली दिया है। एट द सेम टाइम इस बार हर कोई कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट या अपना काम कर रहा है, पैसा अटका के रखा है उसने बिजनेस में, वो सब दिया है। तो ए का बोला है 4,000 फॉर 4 मंथ। देखो मैंने कहा है पीरियड ऑफ वर्किंग एक तो थ्रू आउट मंथ में लो या फिर थ्रू आउट ईयर में लो, एक का मंथ में एक का ईयर में, ऐसा मत करना। बी ₹8,000, सो देख लो यार, बी का 8,000 दिया है फॉर 8 मंथ, एंड सी ₹1,200 फॉर 12 मंथ। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज एज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 8260 मेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो जानबूझकर देखो उसने 1 ईयर बोल दिया है हमें, और हमें पता है कि यहाँ बात भी 1 ईयर में हो रही है, जिसमें ए ने सिर्फ 4 महीने के लिए रखा है, बी ने 8 महीना, सी ने पूरे 12 महीना अपने 1,200 रुपए रखे हैं। ठीक है। तो आपको ए का शेयर पूछा है इन द टोटल प्रॉफिट। तो अगेन यार, ये टोटल प्रॉफिट तो हमें दे दिया है 8260, लेकिन यार इस टोटल प्रॉफिट में अगर हमें किसका शेयर निकालना है, ए का शेयर निकालना है, तो पहले हमें रेशियो निकालना होगा ए टू बी टू सी। और जब भी आपको पता है पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है,
तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन आप उसको इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट देते हो। लेकिन अगर वो अलग अलग है तो आप ये प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हो? इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ वर्किंग, उसके रेशो में। मतलब ए बी और सी में प्रॉफिट कैसे बटेगा? इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। सो 4,000 इंटू 4 16,000, 8,000 फॉर 8 मंथ कितना हुआ? 64,000 एंड 1,200 फॉर 12 मंथ यानी 144, 14,400। सो गाइज अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 हटा दूँ, 16 16 9 जार, 16 10 जार एंड 16 4 जार, मतलब हमें ए इज टू बी इज टू सी क्या मिला? 10 इज टू 40 इज टू 9। कुल मिला के रेशियो कितना हुआ? 59, है ना? आपको पूछा है ए का शेयर, सो ए का शेयर पूछा है तो ए का पार्ट कितना है? 10 आउट ऑफ 59 टोटल ऑफ द रेशियो इनटू ये अमाउंट। सो 8260, 8260। तो बस यार इसको डिवाइड करो 59 से, आंसर आ जाएगा। सो 59 से अगर आप इसको डिवाइड कर लो तो 59 वन जार, ठीक है। देन ये तो 6 है, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो 82 में से 59 गया, मतलब ये कितना आया? 60 ना, तो 236 तो ये आ जाएगा 59 फोर जार। 236 है ना, तो बराबर 69 59 फोर जार। सो ये आ गया गाइज, और ये एक जीरो एक्स्ट्रा लास्ट वाला, तो 140 इंटू 10 1400 रुपये। तो ए का भाई शेयर आएगा 1400, खत्म, 20 द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन था। देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको इतना तो रेशो आ गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ वर्किंग, तीनों पार्टनर का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया। और जब भी ये अलग अलग होता है तो आप प्रॉफिट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दम पे नहीं, सिर्फ पीरियड ऑफ वर्किंग के दम पे नहीं, आप कैसे बांटते हो? इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। तो यस, आपने इन्वेस्टमेंट और पीरियड ऑफ वर्किंग का रेशो लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, जो आया 10:40:9। तो आपको ए का शेयर पूछा है तो ए है 10 आउट ऑफ 59 इंटू वो अमाउंट जो बांटनी है 8260। बस 59 से इसको डिवाइड कर दो गाइज। तो 59 वन जार 59, सो 82 में से 59 गया, बचा 23। 23 पे अगर हम 6 कैरी फॉरवर्ड कर ले तो 59 फोर जार 36, 59 फोर जार 236। तो ये 236 आ गया, बराबर 4 जार एग्जैक्ट, और ये एक जीरो जो बोनस था वो एज इट इज। सो 140 इंटू 10 1400 इज द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। कहीं भी डाउट आ रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे लेकर वापस देख लो, एक बार समझ जाएगा। और जिनको क्लियर है ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो बिना किसी देरी के। चलो आप लोग अपना ट्राई करते रहो वीडियो पॉज करके, बाकी सॉल्यूशन जरूरत पड़ने पे देखो। और जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, जो लोग पहली बार पार्टनरशिप समझ रहे हैं, वो एक एक स्टेप मेरे साथ करते रहो। सो एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। सो एबीसी पार्टनरशिप में शुरू कर दिया बिजनेस। ए इन्वेस्ट सम ऑफ मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड बी इन्वेस्ट डबल अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। मतलब ए ने तो शुरुआत में बिजनेस में पैसा डाल दिया, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, शुरुआत में। बट बी इन्वेस्ट डबल अमाउंट। बी पता है, अगर ए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, एक्स, तो बी तो भाई उससे तगड़ा है, 2x कर रहा है, लेकिन कब? आफ्टर 6 मंथ। मतलब ए के बिजनेस में शुरू होने के पास, ए ने बिजनेस शुरू करने के बराबर 6 महीने के बाद भी उसको ज्वाइन कर रहा है। वो सोच रहा है कि भाई ए ने बिजनेस को अच्छा कर लिया, चलो इसी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, डबल इन्वेस्टमेंट लेके गया, बट 6 महीने के बाद। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो डबल दिख रहा है, एट द सेम टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग 6 महीना कम आएगा बी का। एक याद रहे, ए ने भले इन्वेस्टमेंट कम किया है बी से, लेकिन पीरियड ऑफ वर्किंग ज्यादा आएगा, क्योंकि ए इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द बिजनेस। बी बाद में ज्वाइन हुआ है 6 महीना, तो बी का 6 महीना कम कर देना पीरियड में। एंड सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट। सी तो उससे भी तगड़ा निकला, थ्राइस यानी 3x अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। मतलब किसके कंपैरिजन में? अगेन ए के कंपैरिजन में, यानी यहाँ पे ऑफ कोर्स जो फाउंडर मेंबर है उसी के कंपैरिजन में आपको दिया है, अगर कुछ नहीं बोला है। अनदर आफ्टर अनदर 8 मंथ ऐसा बोला होता तो कि भाई बी इन्वेस्ट विद डबल अमाउंट आफ्टर 6 मंथ एंड सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर अनदर 8 मंथ। अनदर ये वर्ड यूज हुआ था, तो ऑफ कोर्स ये 6 महीने के और 8 महीने बाद सी ज्वाइन हुआ। मतलब ए ने शुरू किया, उसके 6 महीने बाद बी ज्वाइन हुआ, उसके और 8 महीने बाद सी ज्वाइन हुआ। हम ऐसा बोल सकते थे अगर यहाँ ऐसा वर्ड होता तो। जो आगे आप देखोगे, इसलिए मैं आपको उसी से, वो हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने कंसेप्ट देखा था, आगे भी आप देखोगे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं पहले आपको उससे फैमिलियर करा दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सीधा हर चीज किससे रिलेशन में हो रही है? ए से। ए ने इन्वेस्ट किया है एक्स, उसका डबल बी इन्वेस्ट कर रहा है 2x आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के बाद। और सी इन्वेस्ट थ्राइस यानी 3x आफ्टर 8 मंथ, यानी अगेन किसके कंपैरिजन में?
ए के कंपैरिजन में सी ने 8 महीने के बाद ज्वाइन किया। चलो एट द एंड ऑफ ईयर, ये लो भाई साहब, आपको पता है अगर जब भी पार्टनर अलग अलग टाइम पे ज्वाइन हो रहे हैं, अलग अलग, कोई 2 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 8 महीने बाद, तो इन सच अ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? टोटल पीरियड ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब यहाँ पे टोटल पीरियड क्या है? 12 मंथ। अब मैं मंथ में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ हर चीज में मंथ में लिख चुका हूँ, तो 1 ईयर को हम मंथ में, और मैंने कहा थ्रू आउट द क्वेश्चन अगर आप मंथ में कन्वर्ट कर दो तो भी चलेगा। ईयर रखना है तो फिर थ्रू आउट द हर चीज को ईयर रखना है। तो यार यहाँ 8 मंथ 6 मंथ उनको थोड़ा ईयर में करना फ्रैक्शनल हो जाएगा, तो मैं बेशक मंथ में जा रहा हूँ। सो एट द एंड ऑफ ईयर यानी टोटल पीरियड 12 मंथ का दिया है, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, दिस इज व्हाट टोटल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज बी शेयर, बी का शेयर पूछा। भाई मुझे बताओ, आपको ए का, बी का और सी का इन्वेस्टमेंट पता है, लेकिन आपको पता है ना हर कोई अलग अलग टाइम पे ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पीरियड ऑफ वर्किंग भी मैटर करेगा। ए का पीरियड ऑफ वर्किंग क्या? 12 मंथ। ए का पीरियड ऑफ वर्किंग क्या रहेगा? 12 मंथ। बी का पीरियड ऑफ वर्किंग क्या? क्योंकि यार ए इज द फाउंडर मेंबर और इसने देखो बिगिनिंग में डाल दिया था ए ने, लेकिन बी उसके 6 महीने बाद ज्वाइन हुआ है। ज्वाइन कब हुआ हमें उससे मतलब नहीं, ज्वाइन होने के बाद काम कितना किया होगा। ऑफ कोर्स अगर टोटल पीरियड 12 महीनों का है और बी पहले 6 महीना नहीं काम कर रहा है, मतलब बाद के 6 महीना काम कर रहा है, हमें ये नहीं लिखना होता है। ये कोइंसिडेंटली यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया, तो आप ऐसा मत समझना मैंने ये 6 लिख दिया है। अगले सी केस में आपको क्लियरिटी है वैसे आई जाएगी, लेकिन फिर भी समझो हमें यहाँ हमेशा लिखना होता है काम कितना किया। ए ने शुरू में पैसा डाल दिया था तो टोटल पीरियड 12 महीना, यानी ए ने पूरा 12 महीना काम किया। बी 6 महीने के बाद ज्वाइन हुआ, टोटल पीरियड 12 महीना है, तो पहला 6 महीना तो हट गया ना, बचा कितना? रिमेनिंग 6 मंथ काम किया। एंड सी तो पूरे ए के कंपैरिजन में 8 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है। टोटल पीरियड 12 महीना है, उसमें से 8 महीना तो था ही नहीं, यानी काम कितना किया? काम किया 4 मंथ में, हमेशा ये देखना होता है काम कितना किया। तो गाइज हमें ए बी सी का इन्वेस्टमेंट भी पता चल गया, पीरियड ऑफ वर्किंग भी पता चल गया, तो क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूँ? Yes, investment into period of working 12 into x, 12x, 2 into 2x into 6, 12x again, है ना, एंड 3x into 4, 12x। तो ए बी सी ये मंथ 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 तो छोड़ी दो, हमने हर चीज मंथ में कर लिया है। सो x इंटू 12 12x, 2x इंटू 6 12x, 3x इंटू 4 12x। तो गाइज यहाँ इनका रेशियो क्या है? 1:1:1। मतलब ये जो 12,000 है ये तीनों पार्टनर में, वो ए हो बी हो, आपको वैसे पूछा बी का है, लेकिन हमें रेशियो से समझ गया तीनों में क्या बटेगा? 1:1:1 यानी इक्वल। तो बी का शेयर क्या आएगा? 4,000, है ना। बी का शेयर क्या आ जाएगा? 1 आउट ऑफ टोटल ऑफ द रेशियो 3 इंटू 12,000, 4,000। तो बी का 4, सी का पूछा होता तो भी 4, ए का पूछा होता तो भी 4, क्योंकि रेशियो सेम आया, 1:1:1। सो शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो जल्दी जल्दी। खुद भी मैंने बार बार कहा है, अगर अच्छा प्रैक्टिस चाहते हो तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करते रहो। ए एंड बी इन्वेस्ट ₹5,000 एंड ₹2,500 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। सो इन्होंने इस तरह से इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ठीक है। ए 5,000 इनिशियली, बी 2,500। आफ्टर 4 मंथ ए एंड आफ्टर 4 मंथ मोर, देखो यहाँ पे मोर ये वर्ड आया, इसका मतलब पहले 4 महीने में ए ने और उसके और 4 महीने बाद मोर बोला है ना। आफ्टर 4 मंथ ए एंड आफ्टर 4 मंथ मोर बी विड्रू हाफ ऑफ देयर कैपिटल। मतलब गाइस पता है ये ए ने 5,000 सिर्फ 4 महीने के लिए रखे, उसके बाद उसने अपने आधा अमाउंट निकाल लिया, क्योंकि ए कब निकाल रहा है? आफ्टर 4 मंथ। तो आधा अमाउंट अगर निकाल लिया तो बचा कितना? 2,500, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट है 5,000, लेकिन उसने आधा अमाउंट निकाल लिया, बचा 2,500। कितने साल के लिए, कितने पीरियड के लिए? अब जो भी पीरियड क्वेश्चन ने दिया है उसमें से 4 महीना हटा देना। और बी देखो, बी क्या कर रहा है? बी भी निकाल रहा है, सिर्फ ए नहीं बी भी निकाल रहा है, लेकिन ए तो तुरंत 4 महीने बाद निकाल रहा है, बी निकाल रहा है आफ्टर 4 मंथ मोर, यानी 4 के और 4 महीने बाद, यानी टोटल 8 महीने बाद वो निकाल रहा है। इसका मतलब उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2,500, वो 8 महीने तक बिजनेस में रहा, एंड उसके बाद उसने आधा निकाल लिया, तो 2,500 का आधा यानी 1,250 गया, 1,250 बचा, ठीक है। आफ्टर सो व्हाट इज एज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ₹1950, तो ये दे दिया टोटल प्रॉफिट 1950। उसमें आपको ए का शेयर पूछा है, वो भी एट द एंड ऑफ ईयर, यानी टोटल पीरियड कितना है? टोटल पीरियड मैटर करेगा ना यहाँ पे। 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, क्योंकि मैं हिसाब मंथ में ले रहा हूँ।
तो अब देखो फिर से क्वेश्चन, पूरा दूध का दूध पानी का पानी। ए ने इन्वेस्ट किया 5000, बी ने इन्वेस्ट किया 2500 जोश जोश में, लेकिन बाद में उनको लगा यार शायद बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो ए ने तो बराबर आफ्टर 4 मंथ उसने अपना आधा निकाल लिया। इसका मतलब पहले 4 महीने तो 5000 रहे ना बिजनेस में, सो पहले 4 महीने के लिए 5000 एंड फिर आधा निकाल लिया, यानी 2500 निकाल लिया, बचे 2500 वो रिमेनिंग पीरियड के लिए। तो यार टोटल पीरियड अगर 12 मंथ है, आपने अब तक सिर्फ 4 मंथ का हिसाब दिया, तो रिमेनिंग पीरियड कितना, 8 मंथ, उसमें रहेगा उसका 2500। बी ने भी इन्वेस्ट किया 2500 8 मंथ के लिए, उसको 8 महीने बाद रियलाइज हुआ यार बिजनेस लॉस में जा सकता है, उसने फिर अपना आधा निकाल दिया, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ ए एंड आफ्टर 4 मंथ मोर बी, यानी बी ने टोटल 8 महीने के बाद निकाला। सो पहले 2500 तो 8 महीने तक रहे, 1250 आधा निकल गया, बचा आधा कितने पीरियड के लिए, रिमेनिंग पीरियड 4 मंथ। तो आपको पहले तो अब क्या निकालना होगा, ए इज टू बी। ए का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग, देख लो ये इन्वेस्टमेंट है, ये पीरियड ऑफ वर्किंग है, ये एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा ये, दोनों को ऐड कर लो। सो 5000 इंटू 4 20,000 एंड 2500 इंटू 8 20,000। तो ये पूरा देखो इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग आया 20,000, और ये इन्वेस्टमेंट 2500 इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग 8 आया 20,000। सो 20 प्लस 20 40,000। एंड बी, बी का भी देखो 2500 इंटू 8 मंथ 20,000 एंड 1250 इंटू 4 मंथ 5,000। तो ये पहले 8 महीने का 20,000 आया उसका इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, प्लस लास्ट 4 महीने का 5,000। सो 20 और 4 5 25,000। सो गाइज देखो 3 0 गए, 5 8,000 5 5,000। सो 8:5, 8:5। आपको पूछा किसका है, ए का पूछा है, सो देख लो ए का पार्ट कितना है 8 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 13 इंटू 1950। हो गया यार 13 1 6 5 13 5 15 इंटू 8 1200 भाई, 1200 रुपया लेगा सी, और फिर खुशी खुशी अपने घर जाएगा। सो इतना प्रॉफिट है उसमें, उसने 1200 रुपया कमा लिया। ठीक है गाइज, तो यहाँ भले ही आप देख रहे हो ए और बी ने दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया, लेकिन पूरे पीरियड में उनका क्या इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड सेम था, नहीं। कुछ पीरियड के लिए 5,000, कुछ पीरियड के लिए 2.5, ए का, बी का भी कुछ पीरियड के लिए 2.5, कुछ पीरियड के लिए 1250। तो इन दैट केस आपको जब भी टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट और वर्किंग दिया है, पीरियड दिया है, तो उनको इसी तरह टुकड़ों में मल्टीप्लाई करो, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, और ऐड करो। सेम बी के केस में, सेम सी होता तो सी के केस में। तो ये भी वैरायटी से आप वैसे अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो फैमिलियर होंगे। ये आपने प्रैक्टिस कर ली, जो हम अभी सिलसिला चालू रखा है बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ, चलो भाई साहब, वो क्लियर हो गया होगा, अब इस क्वेश्चन को क्लियर करो। कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, जिनका नहीं क्लियर है उन्होंने ध्यान देना। ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ बिजनेस, यानी ए एंड बी का टुगेदर इन्वेस्टमेंट है ये, यानी टोटल दोनों का मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000। उसमें ए का कितना बी का कितना फिलहाल हमें नहीं पता। एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ₹500, टोटल प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 500, बीज शेयर इज 150। तो यार इस टोटल प्रॉफिट में देखो दो ही मेंबर है ए एंड बी, तो उसमें से बी का शेयर आपको 150 दे दिया, तो ए का शेयर कितना 350 यार, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 500 है। बी 150 ले गया, तो ए कितना लेकर जाएगा 350। तो यार मुझे बताओ क्या मैं प्रॉफिट का रेशो निकाल सकता हूँ, 0 0 कैंसिल, 15:35:50, यानी 7:3। 7:3 क्या है प्रॉफिट का रेशियो, बट ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो आता कहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये प्रॉफिट का रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो से तो आता है ना। तो गाइज यही रेशियो क्या होता है उनके एक्चुअल, अब तक क्या होता था गाइज, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया होता था और टोटल प्रॉफिट दिया होता था, तो आप जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आता था उसी रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा कर देते थे, यानी जो टोटल प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से बांट देते थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपने मैक्सिमम देखे, और उससे उल्टा होगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एक्चुअल में दोनों का पता है इंडिविजुअली, बी को 150 टोटल 500, तो ए को मिला 350, तो उससे आपको प्रॉफिट किस रेशियो में बटा वो मिल गया। लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट यानी दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटेलिटी में पता है, वो इंडिविजुअली नहीं पता। तो गाइज जो पहले करते थे उसका उल्टा करो, पहले इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे प्रॉफिट बांटते थे, ना वाइस वर्सा, प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है इन्वेस्टमेंट बांट दो खत्म, क्योंकि ऑफ कोर्स
कौन ज्यादा प्रॉफिट लेगा? जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट का रेशियो 7:3। पक्का इन्वेस्टमेंट भी उसी रेशियो में हुई है, इसलिए तो प्रॉफिट का रेशियो ही निकला ना। तो 7:3 में इन्वेस्टमेंट 10,000 को बंटवारा कर दो। आपको किसका इन्वेस्टमेंट पूछा है? ए का। क्या था? सो ए का इन्वेस्टमेंट 7 आउट ऑफ टोटल रेशियो 10 इंटू 10,000। सो भाई आंसर आया 7,000। सो 10 में से ए भाई साहब के 7,000 है और बी के बचे हुए 3,000, यानी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस पे टिक करते समय हिचकिचाहट नहीं करना है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन पे, कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंट हो, बिंदास टिक करो। 7,000 ऑप्शन में नहीं है, बिंदास टिक करो। सो बस 500 में से आपको ए बी का प्रॉफिट पता था, ए का मिला, प्रॉफिट का रेशियो मिला, ये रेशियो आपने अप्लाई कर दिया इन्वेस्टमेंट पे, आपको ए का इन्वेस्टमेंट मिला। वेरी गुड गाइस, बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, ट्राई करना है क्वेश्चन, बिल्कुल ट्राई करना, वीडियो पॉज करके। बाकियों ने देख लो। ए बी सी इन्वेस्ट, तो ए का इन्वेस्टमेंट है 4,000, बी का इन्वेस्टमेंट है 5,000 और सी का इन्वेस्टमेंट है 6,000 रिस्पेक्टिवली। इन अ बिजनेस ए गेट्स 25% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। यहाँ पे बताएं, अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे थे जहाँ पे ऐसी लैंग्वेज यूज हुई थी कि ए को हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट देते हैं क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। मतलब वो मैनेज कर रहा है ना, क्या बाकी पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। उनका काम ही अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करो और बस रिटर्न लो, वो काम नहीं करते। बट ए इन्वेस्ट भी किया है, काम भी किया है, तो ए को तो इन्वेस्टमेंट का जो है रेशो ए बी सी का, उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा ही। लेकिन उससे पहले ए को काम करने का 25% मिल जाता है। क्वेश्चन ने क्लियर बोला है, ये इन तीनों का इन्वेस्टमेंट रहा, लेकिन ए गेट्स 25% ऑफ द प्रॉफिट। जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसका 25% ए लेता है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। एंड देन रेस्ट ऑफ प्रॉफिट, फिर जो बच गया, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये अपना 25% यानी 25 रुपए निकाल लेता है, और फिर जो बच गया यानी कि 75 रुपीज इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। वो फिर इस रेशो में बढ़ जाता है 4:5:6। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इफ इन अ ईयर ए गेट्स 100 लेस देन बी एंड सी टुगेदर, ए को बी और सी के टुगेदर वाले टोटल प्रॉफिट से 100 रुपया कम मिला, सो व्हाट वाज प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर? गाइज मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उस साल का प्रॉफिट है 100 रुपए। देखो कितना बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। उस साल का प्रॉफिट है 100 रुपीज। उसमें से मुझे बताओ, ए को सबसे पहले मैनेज करने के 25% ले लो। 25% यानी 25 रुपए है ना, 100 लिया तो उसका 25% 25 रुपीज। ठीक है, फिर जो बच गया ये क्या है? रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या आया? 75। अब ये फिर से किस में बटेगा? ए बी सी में। किस रेशियो में? 4:5:6 ऑन द बेसिस डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो ए को कितना मिलेगा इसमें से? देखो 4:5:6, तो ए को मिलेगा 4 आउट ऑफ टोटल रेशियो है 15 इंटू 75, तो ये आ गया 5। 5 इंटू 4 20। बी को कितना मिलेगा? बी में अब क्या हो जाएगा, बस न्यूमरेटर 4 की जगह 5 आ जाएगा। सो 5 इंटू 5 25, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 15 ही रहेगा टोटल ऑफ द रेशियो। ये रिमेनिंग प्रॉफिट ही हम बांट रहे हैं, तो यहाँ 75 रहेगा, मतलब ये 5 ही आएगा। तो बस ए के केस में यहाँ 4 आया, बी के केस में 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, और सी के केस में 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5 30। तो गाइज अब मुझे बताओ, ए को टोटल कितना मिल रहा है? ए को टोटल मिल रहा है पहले तो मैनेज करने का 25 और फिर इन्वेस्टमेंट का 20 यानी 45। और बी एंड सी को टुगेदर, अब टुगेदर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे टुगेदर वाली केस बोली बी और सी की। तो बी एंड सी को टुगेदर कितना मिल रहा है? 25 प्लस 30 55। तो दोस्तों ए को मिल रहा है 45, बी एंड सी टुगेदर 55, यानी ए को कितना कम मिल रहा है हमारे अजम्पशन से? ये जो भी आया है किसके हिसाब से आया है? मेरे अजम्पशन के हिसाब से। तो हमारे अजम्पशन से ए को कितना कम मिल रहा है? 10। ए इज गेटिंग 10 लेस देन बी एंड सी टुगेदर। ए को 45 मिल रहा है, 25 मैनेज करने के, 20 इन्वेस्टमेंट के। बी एंड सी टुगेदर को 55, यानी ए इज गेटिंग 10 एज पर अवर अजम्पशन, बट इट इज एक्चुअल में कितना है? ₹100, है ना। इफ इन ईयर ए गेट 100 लेस देन बी एंड सी टुगेदर, यानी हमारे हिसाब से जो 10 है वो एक्चुअल में 100 है। तो यार उसने पूछा है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो टोटल प्रॉफिट हमने कितना माना है? 100। एक्चुअल में कितना? हमारा 10 अगर एक्चुअल में 100 है तो हमारा 100 एक्चुअल में कितना? यार देख लो यहाँ पे 10 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 10 टाइम्स ले लो, यानी 1000।
10 का 100 हुआ तो 100 का कितना, 1000, एक जीरो एक्स्ट्रा, 1000 इज द आंसर गाइस, सी इज द आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको कंडीशन समझनी थी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मैनेज करने वाला कोई एक ही बंदा है, बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर है। नहीं तो अब तक हम क्या सोचते थे, अगर कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन ने तो हर कोई काम कर रहा है। ठीक है, इस बार काम करने वाला कौन है, एक ही है। जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी। यस, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो एक बार बता देता हूँ वापिस। क्लियर है ना? इसमें कोई भी डाउट होगा तो एक बार बता देता हूँ गाइस। तो ए बी सी का हमने प्रॉफिट का रेशो बांट लिया है 4:5:6, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कब बांटेंगे हम, जब ए पहले अपना 25% निकाल ले। तो मैं अगर टोटल प्रॉफिट एज्यूम करूँ, ये मैंने एज्यूम किया, लेट टोटल प्रॉफिट इज 100, तो ए ले लेता है पहले अपना 25 रुपया, फिर जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग यानी 75, वो हम 4:5:6 में बांट लेते हैं। तो रेशो अप्लाई करने के बाद ए को मिला 20, बी को 25 और सी को मिला 30। तो कुल मिला के ए को कितना मिला, 25 मैनेज करने के, 20 इन्वेस्टमेंट के, 45, बी एंड सी टुगेदर को कितना मिला, 25 प्लस 30, 55। यानी ए को कितना कम मिल रहा है इन दोनों से, 10 हमारे हिसाब से, जो एक्चुअल में कितना है 100 क्वेश्चन के हिसाब से। ए गेट 100 लेस देन बी एंड सी टुगेदर। तो हमारा 10 एक्चुअल में 100 है, तो वो बोल रहा है टोटल प्रॉफिट। यार टोटल प्रॉफिट तो 100 है, एक्चुअल में कितना, मतलब हमने क्या किया है, यूनिटरी मेथड बिटवीन अजम्पशन एंड रियलिटी, अजम्पशन एंड एक्चुअल। अजम्पशन के हिसाब से 10 का डिफरेंस, एक्चुअल में 100 है, तो अजम्पशन के हिसाब से 100 का टोटल प्रॉफिट, एक्चुअल में कितना, 1000। खत्म। चलो यार, देखो क्वेश्चन फटाफट, इजी एकदम, बस देखो फटाफट, पॉज करके देखो, क्लैरिटी आ गई है तो। ए एंड बी इन्वेस्ट 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो ए का 30,000, बी का 40,000। नाउ ए रिसीव्स ₹100 पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस। ए क्या ले रहा है, ₹100 पर मंथ, पर मंथ। यार अगर ₹100 पर मंथ है और आगे अगर क्वेश्चन पढ़ लेते वैसे, बट अगर आगे ईयर की बात हो रही तो हम क्या उसके पूरे साल का निकाल नहीं सकते, एक महीने का 100 तो पूरे 12 महीने का 1200। तो देख लो यार, ए गेट्स इस बार भी, भले ही पार्टनर दो है, लेकिन ए इज दी ओनली वर्किंग पार्टनर, इसलिए जो वर्किंग वाला प्रॉफिट है वो अकेला ले रहा है। बाकी फिर जो बच जाएगा वो आपस में बांट लेंगे उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो ए तो कैसे ले रहा है, 100 रुपए। इस बार क्वेश्चन की चालाकी समझो, 100 रुपए आपको डायरेक्ट नहीं बोला उसने, 100 रुपया पर मंथ बोला। स्टूडेंट हड़बड़ी में बस 100 ही ले लेते हैं, आगे पीरियड पता चलता है ईयर का है, लेकिन वो 100 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो साल का निकालना पड़ेगा ना। तो ₹100 पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस, कौन, ए। ए बिजनेस रन कर रहा है, इसलिए 100 रुपये अपना साइड में चुपचाप से निकाल लेता है एवरी मंथ 100। एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट फिर जो बच जाएगा इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी 3:4, सिंपल। इफ इन अ ईयर ए टोटली रिसीव्स 3900, ए को 3900 मिले, सो व्हाट डज बी रिसीव। गाइज मुझे बताओ, इन अ ईयर, बात देखो मैंने कहा था आगे चलकर अगर पता चला कि बात ईयर की हो रही तो आपको ये ₹100 तो पर मंथ है, इसको पहले ईयर में कन्वर्ट करना होगा इंटू 12 करके, यानी ₹1200 पर ईयर। ये ₹1200 पर ईयर उसको काय के मिल रहे हैं, किस चीज के मिल रहे हैं, सिर्फ बिजनेस को मैनेज करने के। तो ₹1200 तो उसको सिर्फ बिजनेस को मैनेज करने के मिल रहे हैं। उसके बाद जो उसका इन्वेस्टमेंट है बी, ए और बी का, उसमें 3:4 के रेशो में बांट देते हैं। गाइज मुझे बताओ, इफ इन अ ईयर ए टोटली रिसीव्स 3900, ए को 3900 मिले, उसमें से मैनेज करने के कितने मिले हो तो हमने निकाल लिया, पूरे साल का 100 रुपया पर मंथ, तो पूरे साल का 1200। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितने मिले होंगे, 3900 टोटल है, उसमें से 1200 गए, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2500 मिले होंगे। यार हमारे हिसाब से ए को मिलना चाहिए 3, तब बी को मिलते हैं 4। तो एक्चुअल में ए को अगर इन्वेस्टमेंट के 2500 मिले तो बी को कितना, बस ये आपको पूछा है, यही पूछा है, व्हाट डज बी रिसीव। और बी तो प्योरली इन्वेस्टमेंट के दम पे ही कमा रहा है ना, वो तो काम कर ही नहीं रहा है। ही इज द प्योर स्लीपिंग पार्टनर, ए इज द वर्किंग पार्टनर। तो बी को तो सिर्फ क्या क्या मिलेगा, बी को सिर्फ बिजनेस को इन्वेस्ट करने का मिलेगा।
सो ए 100 रुपया मैनेज करने का हर मंथ ले रहा है, तो पूरा बात हो रहा पूरे साल का, तो हमने पूरे साल के 1200 निकाल लिए। क्वेश्चन बोल रहा है पूरे साल में उसको 3900 मिला ए को, तो उसमें से 1200 मैनेज करने के, यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशो आया है, क्योंकि मैनेज करने का निकालने के बाद बचा हुआ रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट वो इन्वेस्टमेंट के रेशो पे बांटते हैं ना, वो 3:4 आया। और हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ए को कितना मिला है, 1200 तो काम करने का, इन्वेस्टमेंट की वजह से 2500। तो यार इनका रेशियो 3:4, उसमें ए को इन्वेस्टमेंट करने की वजह से 2500 मिलता है, यानी 3 हिस्सा 2500 के बराबर है, तो बी के 4 हिस्से किसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 3b है ना, 3 into b इज इक्वल टू 2500 into 4000, सॉरी 10,000, सॉरी ये कितना आएगा यार, सो सॉरी 2700 आएगा, 3900 है ना टोटल, तो 3900 में से 1200 गए 2700, सो 2700 इंटू 4, ये कितना है 1080, तो 3 इसको डिवाइड कर लेगा, 31600, 3600 गाइस, यस 3600, ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो सिंपल, ए का हमें समझ गया मैनेज करने का, फिर बचा हुआ इन्वेस्टमेंट का रेशो पता है, तो ए इज टू बी 3:4 है, तो ए का उसमें 2700, तो बी का आया 3600, बी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही ले रहा है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप अमंग ए बी सी, एज कैपिटल इज 5000। देखो एबीसी में पार्टनरशिप हुआ है जिसमें ए का कैपिटल आपको 5000 दे दिया है, एंड इफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 800 इज ₹200। देखो टोटल प्रॉफिट, थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टोटल प्रॉफिट इस बार पता है 800, क्या बात है, उसमें से ए का शेयर पता है 200, बी का शेयर, सी का शेयर हमें पता है, एंड सीज शेयर इज 130। तो मुझे बता यार 800 में से ए का शेयर 200, बी का शेयर 130, तो क्या मैं सॉरी सी का शेयर 130, तो बी का निकाल सकता हूँ, 330 माइनस कर दो इसमें से, 200 प्लस 130, 330 माइनस कर दो तो 470, ये मिला बी का शेयर। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज बीज कैपिटल। गाइज अब मुझे ए इज टू बी इज टू सी का रेशो मिल गया, आगे अब सी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ए का कैपिटल दिया है, बी का पूछा है, और अगेन कैपिटल सेम याद है ना, थोड़ी देर पहले, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब अगर कोई गजनी भी होगा तो उसको भी याद होगा कि थोड़ी देर पहले हुआ है, कि प्रॉफिट का रेशो, अब तक हम इन्वेस्टमेंट के रेशो से प्रॉफिट निकालते आए हैं, टोटल प्रॉफिट का बांटते आए हैं, अब प्रॉफिट के रेशो से हमने इन्वेस्टमेंट को भी बंटवारा किया था, तो इस बार वही हुआ है, इस बार भी हमें प्रॉफिट का रेशो आराम से मिल गया, टोटल प्रॉफिट 800 है, उसमें ए का शेयर 200, सी का 130, तो हमें बी का मिला। तो गाइज हमें ए और बी का देखो प्रॉफिट का रेशो मिल गया, जिसमें इसी रेशो, ये प्रॉफिट का रेशो किस दम पे बना होगा, उनके इन्वेस्टमेंट के दम पे, तो हमें ए का इन्वेस्टमेंट पता है, बी का पूछा है, सो ए अपॉन बी का, पहले प्रॉफिट का रेशो क्या बना है देख लो, 200/470, ए का इतना, बी का इतना, उसमें अब ए का कैपिटल कितना है 5000, जीरो जीरो कैंसिल, 20/47, तो ए का कैपिटल 5000 है, बी का पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देख लो यार, जीरो जीरो कैंसिल, टू ने इसको डिवाइड किया, ये हो गया 250, या फिर एक काम कर लो, ये अगर ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो इसको सीधा ए अपॉन बी, तो ए का कैपिटल 5000, बी ए, जीरो जीरो कैंसिल, 20/47, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो, मतलब 47 इंटू 5000 अपॉन 20 इज इक्वल टू बी, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, और 20 जो बी को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड कर लिया, सो जीरो जीरो कैंसिल, इनका मल्टीप्लीकेशन आया 94, एक सेकंड 94 नहीं आएगा, अपॉन 2, सो 11750, यस, डी इज द आंसर गाइस, डी इज द आंसर। देखो कैसे, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो टोटल प्रॉफिट आपको 800 दिया था, उसमें से ए 200, सी 130,
तो हमने बी निकाल लिया सबसे पहले 470। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशो ये बना। ये कैसे बना होगा ए और बी का प्रॉफिट का रेशो? ऑफ कोर्स उनका इन्वेस्टमेंट उस रेशो में होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दम पे तो प्रॉफिट निकलता है। तो यार इन्वेस्टमेंट में ए का पता है, बी का निकालो। जो उनका प्रॉफिट का रेशो है वही उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आया। तो ये कितना है 20:47। ठीक है, तो ए पता है, बी का निकालो। ए कितना है 5000, बी डोंट नो 20/47। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें बी कितना मिला 20, बस डिवाइड कर लेना उधर। सो 0 0 कैंसिल, 500 × 47 ये हमारा आया था 23500/2 11750। फिनिश गाइस, डी इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार वापिस एक्सप्लेन भी कर दिया और ज्यादा क्लैरिटी के लिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। फिर से एबीसी तीन पार्टनर है इन अ बिजनेस विद बीस कैपिटल बीइंग ट्वाइस ऑफ ए एंड थ्राइस ऑफ सी। बी की कैपिटल कितनी है? ए का डबल, सी का ट्रिपल। तो गाइज अगर मैं सी का कैपिटल मान लूँ 2x, सी का कैपिटल मैं 2x मान लूँ, तो देखो ये पूरी लाइन बी के रिस्पेक्ट में हो रही है। बीस कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ ए एंड थ्राइस ऑफ सी। तो अगर मैंने सी का सबसे पहले माना, सी का मैंने मान लिया 2x, तो बी कितना हो जाएगा? बीस कैपिटल इज व्हाट? थ्राइस ऑफ सी, यानी इसका 3 टाइम 6x। और ए का कैपिटल कितना है? बीस कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ ए। ये जो बी की कैपिटल आई है ना, ये पहले सी से रिलेट किया और उसी को ए से भी रिलेट करना है। बी का ही कैपिटल ए से डबल है, सी से ट्रिपल है। तो सी का मैंने 2x लिया तो उसका ट्रिपल 6x। अब बी का ही कैपिटल ए का ट्वाइस है, बीस कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ ए। तो यार बी हमें 6x मिल गया है। अब ए ऐसा लो जिससे 6x ट्वाइस हो, ए की वैल्यू ऐसी लो जिसका 6x ट्वाइस हो, तो 3x। सिंपल। देखो 3x का ट्वाइस बी का कैपिटल हुआ एंड 2x का थ्राइस बी का कैपिटल हुआ, यानी बी का कैपिटल क्या हुआ? ए का डबल, सी का थ्राइस, 3 टाइम्स। नाउ in a particular year the profit amount to rupees 1100 which is equal to 1/10 of the total capital। देखो प्रॉफिट आपको 1100 बोला है जो कि 1/10 के बराबर है। 1/10 को आप क्या बोलोगे? 10%। 1/10 को अगर मुझे परसेंट में निकालना है किसी भी, ये यार ये तो हमने परसेंटेज टॉपिक में सीखा है। अभी हमने बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन परसेंटेज के भी किए हैं। परसेंटेज में हम सीख चुके हैं किसी भी फ्रैक्शन को, एकदम बेसिक पहले लेक्चर में सीखा है। अगेन अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट देख लो इसी चैनल पे, मेरी मेरी अपनी, या मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो चुके होंगे तो वहां पे आपको पिन की हुई लिंक मिलेगी सारी प्लेलिस्ट की, उसमें अरिथमेटिक देख लो। पहले लेक्चर में हमने सीखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है मतलब इंटू 100। तो 1/10 का एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंट में करना है तो इंटू 100 कर लो, 10%। तो प्रॉफिट उसने 1100 दिया है जो कि 10% ऑफ कैपिटल के बराबर है। मतलब कैपिटल अगर मैं 100 बोलूँ तो ये 10 है। कैपिटल हम हमेशा क्या मानेंगे? 100%। तो उसका 10% है ये 1100। तो पूरा कैपिटल कितना? तो यार 10% अगर 1100 है तो 100% कितना? देखो यहाँ एक जीरो बढ़ गया, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दो, 11,000। 10% 1100 है तो 100% कितना? 11,000। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है उसमें से बताओ ए का कैपिटल। यार टोटल कैपिटल आपको मिल गया 1100, ये टोटल कैपिटल है। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है? टोटल प्रॉफिट अमाउंट टू 1100 विच इज इक्वल टू 1/10 ऑफ टोटल कैपिटल, है ना? तो टोटल प्रॉफिट 1100, ये टोटल प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट जो कि 10% के बराबर है 1100। तो टोटल कैपिटल 100% कितना? 11,000, ये टोटल कैपिटल है। अब इसमें आपको ए का शेयर पूछा है, तो ए का, बी का, सी का शेयर क्या हो जाएगा इस रेशो में? ए इज टू बी इज टू सी। तो 3:6:2। ए कितना है? 3। एक्स एक्स तो कैंसिल कर दो, एक्स तो बस एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था। बी 6 और ये 2। तो ए का पूछा है, ए इज वॉट? 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 11 इंटू ये कैपिटल जिसपे ये पूरा रेशियो में बांटना है। सो यार 1000 × 3, 3000। 3000 का है ऑप्शन है। 1000 × 3, 3000 इज द आंसर गाइस। कोई भी डाउट किसी को? देखो आपको बी का सबसे पहले तो रिलेट किया था कि बी ये सी के कंपैरिजन में थ्राइस शेयर देता है और ए के कंपैरिजन में ट्वाइस। तो मैंने सी को सबसे पहले 2x एज्यूम किया तो उसका थ्राइस बी आ गया 6x, और इस 6x को मुझे ए का डबल बनाना है तो ए को मैंने 3x ले लिया, बराबर उसका डबल बन गया। अब फिर बोला है कि यार टोटल प्रॉफिट 1100 है जो कि 1/10 यानी 10% है टोटल कैपिटल के। तो अगर 1100 ये 10% है
तो पूरा टोटल कैपिटल तो हमेशा क्या बोलेंगे फिर 100%। तो 100% कितना 11,000। तो टोटल कैपिटल 11,000 है, उसमें ए का पूछा है तो ए का रेशियो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के दम पे बांट दो, 3:6:2, x कैंसिल। तो ए का पूछा है 3/11 इंटू टोटल कैपिटल 11,000 जो आया 3,000। बहुत बढ़िया। कम ऑन गाइस। बी इन्वेस्ट ₹500 मोर देन ए इन अ बिजनेस, मतलब ए अगर एक्स इन्वेस्ट करता है तो बी कितना करता है 500 ज्यादा, 500 ज्यादा, एक्स प्लस 500। ये उसकी लाइन थी। बट एज इन्वेस्टमेंट इज इन द बिजनेस फॉर 4 मंथ वेर एज बीज इन्वेस्टमेंट इज फॉर ओनली 3 मंथ। तो ए की इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बी की इन्वेस्टमेंट 3 महीने के लिए। तो यार देखो, आपको दोनों का इन्वेस्टमेंट पता है, दोनों का पीरियड ऑफ वर्किंग पता है, तो आप ए इज टू बी निकाल सकते हो, है ना। ए इज टू बी रेशियो निकाल सकते हो। इफ एज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट इज ₹520 इन अ 520, एज शेयर मतलब ए का शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट 520, टोटल प्रॉफिट जो 520 है उसमें ए का शेयर कितना है 40 मोर देन। मतलब यार ये जो 520 टोटल प्रॉफिट है ना, ये 520 क्या बोला है क्वेश्चन है, टोटल प्रॉफिट, उसमें ए का शेयर, इफ एज शेयर, ए का शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट 520, तो टोटल प्रॉफिट है 520 जिसमें ए का शेयर 40 मोर देन बी। तो गाइज ए प्लस बी, एक काम करते हैं, अगर मैं बी का शेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन बी का शेयर मैं वाई मान लूं, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा वाई प्लस 40। और इतना बताओ, ये टोटल प्रॉफिट जो 520 है तो ए और बी का ही है ना, इसका हकदार कौन है, ए और बी, इसके अलावा कोई है पूरे पिक्चर में, पूरे कहानी में? नहीं। तो गाइज मैं बोल सकता हूँ ये 520 ए प्लस बी में बढ़ जाएगा। उसमें से ए कितना लेगा वाई प्लस 40, बी लेगा वाई इस 520, वाई प्लस वाई 2y, 40 उधर गया 480, तो y कितना मिला 240। तो गाइज y मतलब क्या, b का शेयर 240, a का शेयर कितना आ जाएगा 240 प्लस 40 280। हालांकि ये चिल्लर था, 520 को इस तरह से बांटो कि ए को 40 रुपया ज्यादा मिलेगा देन बी, ए को 40 रुपया ज्यादा मिलेगा देन बी, ये आपको बोला था। तो यार ये तो आप आराम से कर सकते थे ना, ये आप आराम से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, 520 में से ए को 40 रुपया ज्यादा देना है ना, देखो इसकी ट्रिक समझो। 520 में से ए को 40 रुपया ज्यादा देना है तो पहले 40 को हटा दो 520 में से, कितने बचे 480। 480 को ए और बी में इक्वल बांट दो, 480 को ए और बी में इक्वल बांट दो, कितना है 240 240। अब ये जो 40 रुपया आपने साइड में निकाला था वो किसको दे दो, ए को दे दो। देखो हो गया 280 240 कुल मिला के 520। सिंपल ट्रिक, मतलब इतना झंझट तो मैंने आपको बस एक एक्सप्लेन करने के लिए किया। बाकी इसका सिंपल ट्रिक क्या है, 520 को ऐसे बांटो जिसमें ए को 40 रुपया ज्यादा मिलना चाहिए। तो जो 40 रुपया ज्यादा देना है ना उसको साइड में निकाल लो। तो ये 40 रुपए को मैंने 520 में से साइड में निकाला, बचा 480। अब वो दोनों बांट लो इक्वल, ए भी 240 लेगा, बी भी 240 लेगा, इक्वल बांट लो। अब वो जो 240 रुपया आपने ज्यादा निकाल के रखा था एक्स्ट्रा, वो किसका निकाल के रखा था, ए का ना, दे दो ए को, क्योंकि ए के पास 40 ज्यादा है ना, दे दो ए को। तो 240 इक्वल बांटे, फिर ए ने और 40 लिए, देखो 280 और 240, वो यहाँ पे आया। मैंने बी वाई मान लिया तो ए को 40 रुपया ज्यादा है, वाई प्लस 40, और दोनों मिला के 520 है, उसमें ए और बी इन टर्म्स ऑफ वाई रखा, हमें वाई मिल गया। वाई मिलने से ए और बी मिल गया। ठीक है। सो यस गाइस, देखो यस। तो गाइज अब आपको देखो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो मिल गया है, क्या मिला है, ए का प्रॉफिट इज वाई प्लस 40 यानी 240 प्लस 40 280, एंड बी का प्रॉफिट इज 240 यानी 0 0 कैंसिल, ये मिल गया है 4 से डिवाइड होने के बाद 7:6। और ये जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बेशक कैसे आया होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, जो कि क्वेश्चन ने पीरियड ऑफ वर्किंग तो सीधा डायरेक्टली दे दिया है, ए का 4 महीने के लिए, बी का 3 महीने के लिए। और ए का कितना बोला है आपको, ए का क्लियर बोल दिया, एज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 4 मंथ, बी का 3 मंथ, एंड बी का इन्वेस्टमेंट 500 ज्यादा है देन ए, तो ए अगर एक्स है तो बी एक्स प्लस 500। तो यार इन्वेस्टमेंट दोनों का पता है, भले ही एक्स के फॉर्म में क्यों ना हो बट पता है, पीरियड ऑफ वर्किंग पता है,
और प्रॉफिट का रेशियो तक पता है। ये लाइन ने हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का मौका दे दिया, तो ए और बी का हम इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो ही मिला। और ये कैसे निकला होगा? ये ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के रेशियो से आता है, अगर पीरियड ऑफ वर्किंग सेम हो तो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्लियर दिख रहा है कि पीरियड ऑफ वर्किंग भी अलग अलग है, तो इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग का रेशियो। तो ए का इन्वेस्टमेंट एक्स इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग 4, बी का इन्वेस्टमेंट एक्स प्लस 500 इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग 3, है ना। और यही रेशियो कितना आया है? 7:6। बस यार ये 4x, एक काम करो 3 से इसको डिवाइड कर लो, 2 हो गया, काम आसान हो जाएगा। तो ये 4 x 4x इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 इंटू 4x कितना हुआ? 8x। एंड 7 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये 3 तो कैंसिल हो चुका है, तो 7 इस पूरे ब्रैकेट को, तो 7x प्लस 3500। तो गाइज x मिला 3500, 7x उधर जाके माइनस हुआ। x मतलब क्या? a का कैपिटल पूछा, क्या है? a का कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी a का ही कैपिटल पूछा है। c इज द आंसर गाइज, c इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ए का कैपिटल ही पूछा था, वही हमने मान ला एक्स, बी का 500 से ज्यादा एक्स प्लस 500, पीरियड ऑफ वर्किंग ये रहा 4 महीने के लिए ए का, बी का 3 महीने के लिए, टोटल प्रॉफिट 520, जिसमें ए के पास 40 ज्यादा, तो वो बंटवारा हमने कैसे किया? ए 280 बी 240 फिक्स। तो वो प्रॉफिट एक्चुअल मिलने के बाद प्रॉफिट का रेशियो ये मिला, और ये प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकला होगा? ए और बी के इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग से, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रिसीव्स 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब 8 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें का 1 रुपया बी ले लेता है पहले, समझ रहे हो? बी रिसीव्स 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, 1/8 मतलब क्या? 8 में से एक हिस्सा। 8 रुपया प्रॉफिट होता है तो 1 रुपया वो रख लेता है। सो बी रिसीव्स 1/8 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एज अ वेजेस। वेजेस मतलब क्या? आगे सैलरी। क्यों? काम कर रहा होगा, वर्किंग पार्टनर होगा, बाकी सब ऐश मौज वाले स्लीपिंग पार्टनर हो गए, बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिए बी के भरोसे। बी इन्वेस्ट भी कर रहा होगा, साथ में काम भी कर रहा होगा, तो काम करने का भी पैसा लेगा। कितना लेता है वो? अगर टोटल प्रॉफिट 8 होता है मान लो, तो उसका एक हिस्सा पहले ले लेता है, 1 रुपया पहले ले लेता है, और जो बच गया, बचा कितना फिर? 7, वो बांट लेते हैं किस रेशो में? तो बी एज अ वेजेस यानी मैनेज करने का ले लेता है, बस वर्ड अलग यूज हुआ है, बट वेजेस मतलब क्या? सैलरी। सैलरी कब मिलेगी? जो वो मैनेज कर रहा है। एंड रेस्ट प्रॉफिट जो बच गया यानी 7 रुपए इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड ए। देखो पहले बी बोला है, बाद में ए बोला है, क्वेश्चन का माया जाल समझो। हमें हमेशा ए इज टू बी लेने की आदत है, बट इस बार उसने बी और बाद में ए बोला है। इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल 6000 एंड 8000, ये बी का कैपिटल है, ये ए का है रिस्पेक्टिवली। सो इफ इन अ ईयर बी रिसीव्स 100,000 टोटली, किसी साल में बी ने 1000 प्रॉफिट लिया, अब इसमें उसका पक्का 1000 में से एक पार्ट क्या होगा? मैनेज करने का, वेजेस, और बचा हुआ इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट डज ए रिसीव? देख लो गाइस, अगर मैं मान लू टोटल प्रॉफिट 8 रुपये है, 8 रुपीज, 8 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1/8 है ना, तो इजी हो जाएगा इंटरप्रेट करने। तो 8 रुपीज हमें किस में बांटना है? ए एंड बी में। उसमें से बी ने सबसे पहले 1 रुपया ले लिया, बी ने सबसे पहले 1 रुपया ले लिया, 1/8, 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट, है ना। बी रिसीव 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं 8 मान रहा हूँ, तो 1/8 ऑफ 8 कितना हुआ? 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट 1। तो बी पहले 1 ले लेगा, रिमेनिंग कितना बचा फिर? यार इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, रिमेनिंग बचा 7। ये 7 आप ए और बी में वापस बांट रहे हो, किसके दम पे? उनके इन्वेस्टमेंट पे। बी का कितना इन्वेस्टमेंट है? 6000। देखो पहले बी का दिया है, हड़बड़ी में ए का 6000, बी का 8000 मत ले लेना, और ए का कितना दिया है? 8000। तो ये कितना रेशो हुआ? ये रेशो हुआ 4:3, क्योंकि 8 और 6 इसको फिर से 2-2 से डिवाइड किया, 4:3। मतलब ए रखता है 4 और बी रखता है 3 इस 7 रुपए में से। देखो ना, क्योंकि 4:2 कोइंसिडेंस, देखो गाइज हमारा अजम्पशन कितना सही बैठ गया। कोइंसिडेंटली 4 और 3 का टोटल भी कितना हो रहा है? 7। और यहाँ पे हमारा, अगर मैंने टोटल प्रॉफिट 8 एज्यूम किया था, उसमें से बी ने पहले 1/8 ले लिया था मैनेज करने का, यानी 1 रुपया, तो जो बचा था 7, वो हमें किसके दम पे बांटना था? वो बी और ए में बांटना था, इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस कैपिटल, जो कि कितना है? 4:7। मतलब ये रेशियो भी वही बोल रहा है ना कि 7 रुपये अगर बांटना है, तो ए ने लेना चाहिए 4, बी ने लेना चाहिए 3। तो देखो हमें 7 ही बांटने थे, 8 में से एक चला गया था, बचे थे 7, ए ने लिया 4, बी ने लिया 3। तो यार बी को टोटल कितना मिला?
बी को टोटल मिला एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 है ना, 1 और 3 4, और ए को कितना मिला 4। तो यार दोनों को तो सेम ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि दोनों के एक्चुअल प्रॉफिट का रेशो क्या है 4:4, 1:1। तो अगर बी को 1000 मिला है तो ए को भी कितना मिलना चाहिए 1000। बी को अगर 1000 मिला है तो ए शुड ऑल्सो गेट 1000 रुपीज। क्लियर है गाइस? बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। तो मैंने टोटल प्रॉफिट 18 इसलिए लिया कि मुझे टोटल प्रॉफिट का 18 लेना था, इसलिए मैंने टोटल प्रॉफिट 8 लिया। सो उसमें से 18 यानी बी को आपने 1 रुपये दे दिया, जो रिमेनिंग है वो बन गया 7। बाकी का आपको ए और बी में, ए का ये इन्वेस्टमेंट, बी का ये, यानी 8:6 यानी 4:3 में बांट देना है बचा हुआ। यानी 7 रुपया होता है तो 4 ए को, बी को 3। तो देखो यार लकीली हमने जो अजम्पशन लिया उसमें बचे ही 7 है, तो उसमें से ए लेगा 4, बी लेगा 3, मतलब बी को टोटल 1 और 3 4 मिले, ए को भी 4 मिले, 4:4 1:1। तो बी को अगर 1000 मिल रहा है तो ए को भी 1000 मिलना चाहिए, क्योंकि रेशो सेम आ रहा है। ठीक है गाइस, रेशो सेम आ रहा है। चलो लेंथ से डरना मत इस क्वेश्चन की, द बोनस क्वेश्चन, द हलवा क्वेश्चन। देखना कैसे। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 20,000 फॉर 2 years, बी इन्वेस्ट 40,000 फॉर 1.5 year यानी 1.5 year, सी इन्वेस्ट 30,000 फॉर 1 year एंड डी इन्वेस्ट 35,000 फॉर 2 year। हर चीज ईयर्स में ले ली इस बार। मैंने कहा ना, एक तो सब ईयर्स में लो या सब मंथ में लो। यानी 4 पार्टनर है बट चारों का इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दे दिया, पीरियड ऑफ वर्किंग डायरेक्टली दे दिया। नाउ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट मेड, सी गेट शेयर ऑफ 20% एज अ वर्किंग पार्टनर। मतलब नाम के लिए 4 पार्टनर है लेकिन 3 स्लीपिंग पार्टनर बस इन्वेस्टमेंट वाले। सी इकलौता काम करने वाला पार्टनर है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भले कम करता है कम पीरियड के लिए, लेकिन वो काम करता है। तो काम करने को क्या कर लेता है, टोटल प्रॉफिट का 20% पहले निकाल लेता है। 100 रुपया अगर प्रॉफिट हो रहा है उसमें से सी, अगर टोटल प्रॉफिट 100 रुपीज हो रहा है तो उसमें से सी कितना निकाल लेता है 20%, 20। मतलब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना 80, वो फिर ए बी सी डी में बटेगा, ए बी सी डी में बटेगा इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। क्योंकि देखो इस बार सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, पीरियड ऑफ वर्किंग भी अलग अलग है, और जब भी अलग अलग होता है उसको कंसिडर करो। तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, 20,000 फॉर 2 year कितना 40,000, 40,000 फॉर 1.5 साल 60,000। तो ए का 40,000, बी का 60,000, सी का 30 into 1 30,000 एंड सी का 35 into 2 70,000। तो गाइज ये 4 जीरो तो शहीद हो गए ना। तो A:2, B:2, C:2, D क्या आया 4:6:3:7, ये 70,000। तो गाइज आपको बोला व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000। टोटल प्रॉफिट अगर 25,000 है तो सी को कितना मिलना चाहिए, हमारे हिसाब से सी को कितना मिलना चाहिए। देखो यहाँ तो 20 रुपया ले रहा है और यहाँ पर भी 3 हिस्से ले रहा है आउट ऑफ 20। तो सी का कितना आया 3/20, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट ना, डोंट वरी। देखो वापिस समझा रहा हूँ, मतलब सी देखो काम करने के 20 रुपए लेता है, प्लस 12 रुपए इन्वेस्टमेंट के, यानी 32 रुपीज लेता है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अगर 100 रुपया होता है, टोटल प्रॉफिट 100, तो सी लेता है 32। तो एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट अगर 2500 है, सॉरी 25,000 है, तो सी कितना लेगा, खत्म। सी कितना लेगा इसको निकाल लेना, आंसर आ गया, जो कि आएगा 8,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। देखो बहुत इजी गाइस, मैं वापस बताता हूँ आपको, ध्यान देना, बहुत इजी है। आपको ए का, बी का, सी का और डी का इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग डायरेक्टली दे दिया है क्वेश्चन ने, है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं रखी है। टोटल प्रॉफिट 100 मैंने माना है, तो उसमें से क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि सी पहला काम क्या कर लेता है, सी पहला अपना 20% सिक्योर कर लेता है, बराबर। जस्ट सेकंड, हो गया। चलो सो देखो ए बी सी डी, अब मैं सीधा क्या कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग एक साथ में लिख लेता हूँ।
20,000 फॉर 2 ईयर, मतलब 20 इंटू 2 40,000। बी 40,000 फॉर 1.5 साल, 1 साल के लिए 40, तो 1.5 साल के लिए और 20 यानी 60। सिंपल, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, मल्टीप्लाई कर लो ना। जैसे 20 इंटू 2 किया तो 40 इंटू 1.5 यानी 1.5 कर लो, 60,000। सी का कितना आ जाएगा, 30,000 फॉर 1 ईयर, 30,000 इंटू 1। और डी का 35,000 फॉर 2 ईयर, 70,000। तो यार ए बी सी का इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग का रेशियो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद देखो तो क्या हो रहा है, चार चार जीरो तो कैंसिल, यानी 4:6:3:7। मतलब टोटल अगर 20 रुपया प्रॉफिट होता है तो उसमें से ए 4 रुपया, बी 6 रुपया, डी 7 रुपया और सी लेता है 3 रुपया। तो गाइस सॉरी, ये तो यार इन्वेस्टमेंट वाला। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट तो बाद में बाद में बांटते हैं। उससे पहले सी जो है इज दी ओनली वर्किंग पार्टनर, बाकी ए बी डी सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट के दम पे लेते हैं, बाकी निकल जाते हैं। सी जो है ना, सी गेट्स 20% एज अ वर्किंग पार्टनर बिफोर प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअल में इस रेशियो में बांटने से पहले सी अपना 20% ले लेता है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन शुरू की, मैंने माना टोटल प्रॉफिट अगर 100 है तो सी पहले 20 ले लेता है, और फिर ये जो रिमेनिंग है 80 वो बांटते हैं इस रेशियो में। तो इसमें सी को कितना मिला, यहाँ तो 20 मिल गया काम करने का, यहाँ कितना मिला 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 20 इंटू वो अमाउंट जो बांटनी है 80। 80 बांटनी है, अब 100 नहीं बांटना है, 100 में से सी ऑलरेडी अपने 20 निकाल चुका है, बचा हुआ 80 इस रेशियो में बांटना है। मतलब 12 रुपया यहाँ से भी लेता है सी, क्यों, इन्वेस्टमेंट तो किया है, काम कर रहा है उसके 20 ले ही रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो किया है उसके 12 ले रहा है। मतलब कुल मिला के सी कितना ले रहा है, 32 रुपीज। यहाँ पे 20, यहाँ 12, तो सी ले रहा है 32 इन द प्रॉफिट ऑफ 100। तो यार 100 के प्रॉफिट में अगर सी 32 रुपीज लेता है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 20,000, 25,000। इसलिए देखो मैंने सिर्फ सी का ही निकाला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आगे सी की बात कर रहा है। तो 100 के प्रॉफिट में अगर वो 32,000 ले रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है उसका शेयर, एक्चुअल शेयर क्या है सी का इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000। तो 100 में 32, तो 25,000 में कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x इज इक्वल टू वॉट, 32 इंटू 25,000, और जो x को 100 मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड कर लिया, जीरो जीरो कैंसिल। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, आपको एग्जैक्ट 8,000 मिलेगा। 32 इंटू 250, 8,000। और ये आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखे थे, जहाँ ए 25% ले लेता था, यहाँ सी 20% ले रहा है, बच गया जो वो इस रेशो में बांट दिया, तो उसमें भी सी को 12 मिले, कुल मिला के 20 और 12 32, 100 रुपए में 32, तो 25,000 में कितना, सिंपल क्वेश्चन था। चलो भाई, योगेश महेश भावेश, ये भी एक क्वेश्चन करो। और पार्टनरशिप में मतलब गारंटीड बोल रहा हूँ कि इतनी वैरायटीज आपने देख ली, अब सी टी सी मैट मैट इनमैट, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन वैरायटीज से बाहर कुछ भी नहीं, गारंटीड। ये कर लो, खत्म। ठीक है, हाँ थोड़ी एडवांस लेवल के लिए आपके लिए फाउंडेशन बन गया, अगर आप कैट की बात करो, जैट की बात करो, तो ये फाउंडेशन सेट हो गया, उसके आगे एडवांस भी आराम से कर लोगे। लेकिन सी टी सी मैट इनमैट मैट की तो एक्चुअल वैरायटी है, एटमा टीस, एक्चुअल वैरायटी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो। योगेश महेश भावेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन द पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द रेशियो। क्या बात, क्या बात है, योगेश महेश और भावेश का डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है। मतलब मैं योगेश का अगर 3x मान लूँ, तो महेश का हो जाएगा 7x, और भावेश का हो जाएगा 11x। ठीक है, नाउ आफ्टर 4 मंथ भावेश विड्रू, भावेश बस 4 महीने तक ही रखता है, उसके बाद वो निकल जाता है। यानी भावेश का 11x दिख रहा है, लेकिन दिस इज नॉट फॉर द एंटायर पीरियड, ओनली फॉर 4 मंथ। क्लियर बोला, आफ्टर 4 मंथ भावेश विड्रू। सो इन व्हाट प्रोपोर्शन विल द प्रॉफिट मेड एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल पीरियड दे दिया है 1 साल, टोटल पीरियड 1 साल, मतलब 12 महीना। लेकिन क्या 12 महीना सबका सेम इन्वेस्टमेंट है, नहीं, भावेश तो 4 महीने बाद सरेंडर निकल गया। हाँ, बट योगेश और महेश के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब उनका 12 12 महीना हमें कंसिडर करना है। तो अगर ये मंथ में लिया तो सब मंथ में लो, पिछले क्वेश्चन में सब ईयर में लिया था, चलता है, बट सबका यूनिट सेम है, तो मंथ हो या ईयर हो। सो इन व्हाट प्रोपोर्शन द प्रॉफिट मेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग योगेश, महेश एंड भावेश। यार हमें इन्वेस्टमेंट पता चल गया, इन्वेस्टमेंट का तो रेशियो दिया था उससे हमने एज्यूम कर लिया, एंड पीरियड ऑफ वर्किंग भी पता है। भावेश रहा सिर्फ 4 महीने तक, एक पार्टनर भी अगर बीच में से चला गया तो आपको पीरियड ऑफ वर्किंग कंसिडर करना होगा। हाँ, अगर ये तीनों 12 12 12 महीने तक रहते तो एट द एंड हम क्या बोलते, 12 12 12 कैंसिल। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या तीनों 12 12 मंथ के लिए है? नहीं, दो पार्टनर 12 मंथ के लिए है, बाकी एक निकल लिया। तो यहाँ पे आपको योगेश पहले बोला है, फिर महेश, फिर भावेश, और आपको इन्वेस्टमेंट भी पता है, पीरियड ऑफ वर्किंग भी पता है। तो 3x × 12, ये मंथ 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 तो जान दो, 3x × 12, चाहे तो x भी कैंसिल कर सकते हो आप, 36x, 7 × 12, 84x, एंड 11 × 4, 44x। तो x x x कटा, 4 9s are 21 and 11, 9:21:11, C is the answer guys, C is the answer। बहुत इजी वैरायटी थी गाइस, बहुत आसान वैरायटी। तो और भी चीजें हमें देखना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक पूरी प्लेलिस्ट बन रही है जो कि इन ओमेट के लिए आपको एक्चुअल वैरायटी और एक कॉन्फिडेंस देगी गाइस। तो बिल्कुल जुड़े रहो, देखते रहो। हमने परसेंटेज देखा, रेशियो प्रोपोर्शन देखा, पार्टनरशिप देखा, और भी चीजें देखना है गाइस, लेकिन उससे पहले थोड़ी कुछ काम की बात है। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको और भी क्वेश्चंस देखना है, लेकिन याद रहे कि अब तक अगर आपने हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया गाइस, सो जल्द से जल्द इंस्टॉल करो। क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे फ्री सीरीज लेकर आते हैं, उसी तरह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आपको ये पूरी फ्री सीरीज वीडियोस की मिलती है ऑन थ्रू स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास एक ऐसा कंसेप्ट है गाइस जहाँ पे ये वीडियोस, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे भी फ्री में पढ़ाता हूँ। और बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको आता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जैसी फीलिंग आती है, वहाँ पोल तक देते हैं, सो एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। मेरे कई सारे 40 50 वीडियोस आपको पहले के वहाँ मिलेंगे, जिनको आप देख सकते हो। सिर्फ ये कोड अप्लाई कर देना VNT10, तो मेरे सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। यस गाइस, तो आप वो देख सकते हो और बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, सो उसके लिए बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। फिर वहाँ जैसे भी मेरे स्केड्यूल बनते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहूंगा। आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल दिख रही होगी। तो सबसे पहले आप पहले तो ऐप इंस्टॉल कर लो, नहीं किया होगा अब तक तो, और मेरे प्रोफाइल पे फॉलो बटन दबा दो। मतलब क्या होगा, जब भी मैं स्केड्यूल बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा ही। मैं टेलीग्राम पे तो डालता ही हूँ अपना जो भी स्केड्यूल है, लेकिन आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑटो नोटिफिकेशन। सो आपको समझ जाएगा कब कौन सा वीडियोज है। मैं क्विजेस लेता हूँ, बेहतरीन मजा आता है गाइस। सो यस, कम ऑन। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन, यस, ये हमारा ये सब्सक्रिप्शन है गाइस। अगर आपको हमसे सिस्टमेटिक वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, तो ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यूट्यूब पे चल रहा है, स्पेशल क्लास में चल रहा है, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस एकदम फिक्स पैटर्न से जाना है आपको, बेहतरीन पैटर्न से, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर का एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट प्लानर, वीडियो लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग एक्सेस सब मिलेगा। मोर देन 20 एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अगर मेरी बैच ज्वाइन की तो आप सिर्फ मेरी बैच, आप यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस। जिस एडुकेटर का जो चीज़ अच्छा लग रहा है सब कर लो guys, है ना। सो टैलेंट से भरा हुआ है हमारा प्लेटफॉर्म। आप बस आओ और जिनसे पढ़ना है पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कुछ प्लान है गाइस, 6 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इसके अलावा 12 मंथ भी है, ले सकते हो आप। और ये रही उसकी फीस विद प्रॉपर EMI सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे प्लस आपने देखा, वो सारे बेनिफिट प्लस के आइकॉनिक में हैं ही, बट उसके अलावा स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक डेडिकेटेड टीम फॉर योर डाउट क्लियरेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1:1 लाइव मेंटरिंग। मतलब एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन किया जाएगा, जो उसका पूरा स्ट्रेटेजीज, टेस्ट प्लानिंग, एनालिसिस, हर चीज स्केड्यूल करेगा, जो कि एक अपने लेवल का, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आ चुके हैं गाइस पास्ट में। तो आप अगर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने करियर पे करना चाहते हो, तो यू कैन कंसिडर आइकॉनिक ऑल्सो। ये रहे उसके कुछ फीस स्ट्रक्चर आइकॉनिक के, जिसमें EMI भी है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर 24, 12 एंड 6 मंथ, जिसमें EMI भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें वो सारे बेनिफिट जो प्लस के, वो तो है ही, इसके अलावा और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने आपसे कहा, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी फुल एक एनिमेटेड कलर्ड फॉर्म में, जो कि पढ़ने में भी मजा आए, जो आपको आइकॉनिक में मिलेगा। बट दोस्तों, आपने जितनी भी प्लस या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर देखी है, इसमें यू विल गेट फ्लैट 10% का डिस्काउंट वंस यू अप्लाई दिस कोड VNT10। इस कोड को दिमाग में छाप दो दोस्तों, क्योंकि जब भी आपको
आज लेना है, कल लेना है, आगे फ्यूचर में 4 दिन बाद, 8 दिन बाद लेना है, यू कैन यूज दिस कोड, यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। ठीक है। तो गाइस, और जैसे मैंने कहा, यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस। मेरी अपनी प्लस बैचेस चल रही है, बाकी एडुकेटर की भी चल रही है। आप मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का ये रहा तरीका, आप वेबसाइट या हमारे ऐप के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको बस एक प्रॉपर अपना गोल, एग्जाम गोल टारगेट सिलेक्ट करना है और प्लान सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये हमारी कुछ ऑनगोइंग बैचेस है, ये अपकमिंग बैचेस है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे मैंने कहा। सो यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस एट द सेम टाइम। आप, मेरी बैच चल रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इनके साथ भी पढ़ सकते हो। ठीक है। सो वीडियो को लाइक करो गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके, यस, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, अपने दोस्तों का फ़ायदा करो, भला करो यार। ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगी, फील फ्री टू आस्क। और उसके लिए अगेन, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आपको मेरी चैनल लिंक, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल जिस पर आपको फॉलो बटन प्रेस करना है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन अबाउट स्पेशल क्लास, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल लिंक भी। और वो सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो लिंक भी मिल जाएगी गाइस। जस्ट कीप इन माइंड योर कोड VNT10 फॉर फ्लैट पर 10% डिस्काउंट। ठीक है गाइस। बाकी और कोई भी क्वेरी है, आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो। टिल देन, बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।